प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैंने इसके साथ दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। मुझे बहुत हुआ है कि आप इतना समय हमारे साथ। अब आपने भी वादा पूरा करना है। फरवरी में भारत में एक्स्ट्रा टाइम लेकर आना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कुछ इस अंदाज में पीएम मोदी को बधाई दी कि वीडियो सोशल मीडिया पे छा गया। हिंदी बोलते हुए मैक्रॉन कुछ लड़खड़ाए जरूर, मगर धीरे धीरे जो संदेश देना था उसे पूरी तरह से पढ़कर सुनाया। फ्रांस में G7 समिट का समापन हो चुका है। दुनिया भर के दिग्गज एक ही मंच पर इकट्ठा होकर कई सारे मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद वक्त आया था विदाई का। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रॉन ने फ्रांस की सफल यात्रा के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि उन्होंने हिंदी में वीडियो बनाकर पीएम मोदी को ये विदाई दी। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैंने इसके साथ दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है। I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदी में एक सरप्राइज फेयरवेल मैसेज दिया। मैक्रॉन ने मुस्कुराते हुए हिंदी में कहा कि प्रिय मित्र नरेंद्र, आपका नीस, एवियन और पेरिस के दौरे में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हुई। फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे। इसके बाद उन्होंने इंग्लिश में कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैंने सही तरीके से हिंदी बोली होगी। आपकी इस यात्रा के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने एक और वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। इसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गर्मजोशी से हाथ थामते हुए, हाथ मिलाते हुए उनको विदाई देते नजर आ रहे हैं। उनके बगल में खड़ी हैं ट्रांसलेटर, जो कि उनकी बातों का अनुवाद करके अपनी अपनी भाषा में बता रही हैं। Evian and now Paris. It means a lot to me. It means a lot to me. अब आपने भी वादा पूरा करना है। फरवरी में भारत में एक्स्ट्रा टाइम लेकर आना है। February, I took the commitment with you. I come just for you. वादा किया, मैं पूरा निभाऊंगा। मैं आपसे मिलूंगा। Thank you. Take care. वैसे फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगे हाथों वहां के राष्ट्रपति मैक्रॉन को भी न्योता दे दिया। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते हुए दिख रहे हैं कि अब आपको अपना वादा निभाना होगा। इस पर मैक्रॉन कहते हैं कि वो अगले साल फरवरी में जरूर भारत आएंगे। ये वीडियो भी मैक्रॉन ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर ही सुर्खियां बटोर रहा है। G7 समिट की मीटिंग के बाद दोनों देशों के लीडर्स के बीच बातचीत हुई और इनके चेहरे की खुशी बता रही है कि G7 की समिट की बैठकें बहुत अच्छी बीती हैं। मैक्रॉन पीएम मोदी से कहते हुए दिखाई दिए कि हमारी दोस्ती के लिए शुक्रिया, ये दौरा बेहद कामयाब था। फ्रांस आपसे प्यार करता है। हम फरवरी में आपसे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक हैं। जय हिंद। मैक्रॉन के इस वीडियो संदेश के बाद पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर उनका आभार जताया है। उन्होंने इस यात्रा को बेहद सफल और ऐतिहासिक बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया, फ्रांस की यह यात्रा विचारों के आदान प्रदान और नतीजों के लिहाज से बेहद अच्छी रही। इसकी शुरुआत नीस से हुई, जहां भारत इनोवेट्स कार्यक्रम हो रहा था। इसके बाद G7 के लिए एवियन और फिर पेरिस का दौरा रहा, जहां मैंने विविटेक 2026 और भारतीय समुदाय के लिए आयोजित एक बेहद अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उसे संबोधित किया। साथ ही बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात की।
मैं अपने दोस्त राष्ट्रपति मैक्रन, वहां की सरकार और फ्रांस के लोगों का उनके गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए विशेष रूप से आभारी हूं। आने वाले समय में फ्रांस और भारत की दोस्ती और मजबूत होगी। इसके बाद फ्रांस से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में जो भारतीय समुदाय है उसे भी संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, नमस्ते, bonjour। साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं। 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है। यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए है। पिछले वर्ष मार्सेई में कॉन्सुलेट खोला गया। इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फ्री ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकॉग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटी के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है। यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा का उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करना था, जो अब और ऊंचाइयों पर भी पहुंच चुकी है।
अपनी यात्रा के आखिरी दिन पीएम मोदी और मैक्रन ने पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट विविटेक 2026 में हिस्सा लिया। यहां भारत एआई कंट्री पार्टनर है। इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन बेहद गर्मजोशी के साथ गले मिलते नजर आए। कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि G7 समिट का ये दौरा और इसमें भी भारत के साथ फ्रांस के पर्सनल रिलेशन एक अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए विशेष तौर पर हिंदी का ये संदेश दिया है, ये बताता है कि भारत के प्रति फ्रांस की दोस्ती और मजबूत हो रही है। हमारी इस कहानी में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको हमें ज़रूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए कंटाप न्यूज़ के साथ। नमस्कार।